क्योंकि एक बात आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी मैं कि आपको इस खून और गोश्त में एक मुकाशफे के साथ इसमें शामिल होना है, इस मेज में। हालेलुया। कई बार कहा जाता है कि ये सच है कि अगर आपने अपने अंदर कड़वाहट रखी है किसी के लिए आपने गलत मंसूबे बना रखे हैं, आपने किसी को माफ नहीं किया, तो ये जरूरी है कि आप उसी वक्त माफ कर दें। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि खुदा मैंने पीछे इतने गुनाह किए हैं तो मैं इस लायक नहीं कि मैं इस मेज में शरीक हूं। बहुत ये लोग कहते हैं असी इस लायक नहीं, असी नहीं लायक कि असी यसू दा लहू लईए या दा गोश्त खाइए। और जिसको ये लगता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं यीशु का खून और गोश्त ले सकूं, वो स्पिरिचुअली घमंडी। क्योंकि कोई भी शख्स अपनी काबिलियत पर इसको लेने का हकदार है ही। हालेलुया। ये भी सच है कि अगर मेरे अंदर मैंने साथ बैठी बहन को माफ नहीं किया और मैं अभी भी चर्च में उसको मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास से उठ जाए या किसी तरह मैं उठ जाऊं और मेरे अंदर उसके लिए नफरत है, तो वही बैठे मैं अपने दिल को जरूरी है कि खाली करूं, अपने आप को सरेंडर करूं, माफी मांगू, उस कड़वाहट में, उस नफरत और हसद में मैं ना लूं। शायर बानी, क्योंकि उसको लेने के बाद भी वो मेरे अंदर किस मुकाशफे से गई है, उसी नफरत, उसी कड़वाहट, उसी गुस्से में मैंने दिखाने के लिए वो लहू ले लिया और वो गोश्त ले लिया। इसका मतलब ये सच में ये है कि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं ये क्या ले रहा हूँ, कि मैंने उसके आगे अपने गुस्से को, अपनी कड़वाहट और नफरत को सरेंडर नहीं किया उस लहू के आगे। कितनों को समझ आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कहें कि नहीं मैं बड़ा गुनाहगार रह चुका हूँ, मैंने अभी तौबा की है, मैं इस लायक ही नहीं। आप रोज याद करते रहे अपने पास्ट पर, अपने गुनाहों को कि खुदावंद मैंने तो ये कर दिया, हाय मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो बड़ी गुनाहगार हूँ, मैं इसको पाक को छूने के लायक नहीं। तो ये एक शैतान का बीज आपके अंदर से उखाड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी अपने आप इस लायक नहीं तो इस खून और गोश्त में शरीक हो सके, बल्कि हम सबको यीशु मसीह ने खुद इस लायक किया। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत यीशु मसीह के पास आई और उसने आकर कहा कि खुदावंद मेरी लड़की को एक बदरू सताती, उसे चंगा कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि लड़कों की रोटी, बोलो बोलो, सबको याद है, कुत्तों को देना ठीक नहीं, रवान है। तो पहले लड़कों को सैर होने दो। ये नहीं कि ये जो मेज सजाई गई है ये आपके लिए, इसीलिए आप इसमें बुलाए गए हैं क्योंकि आप लड़के हैं, बेटे और बेटियां। स्पिरिट में कोई जेंडर नहीं। अगर मैं बहनों को भी कहूं कि तुम खुदा के फर्जंद हो तो कोई गलत नहीं। हालेलुया। तो ये मेज फर्जंदों के लिए सजाई गई है, इसमें फर्जंदों को शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। उस औरत से कहा गया, यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर, यानी मेज से लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना क्या है, मुनासिब नहीं है। वो जानती थी कि इस मेज पर उसने इस चीज को समझा और उसने कहा कि खुदावंद उसी मेज से अगर टुकड़े गिरे तो वो भी बदरूहों से आजाद करने के लिए क्या है, काफी है। हालेलुया। आप जब एक मुकाशफे के साथ इसका छोटा सा एक टुकड़ा भी आप ले लेते हैं, लेकिन भेद के साथ लेते हैं, समझ के साथ लेते हैं, क्योंकि सच में ये गोश्त का टुकड़ा और लहू का भरा जाम तो नहीं, कोई प्याला नहीं, लेकिन आप अपनी आत्मा में ये फेथ के साथ यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि नहीं, यीशु का ये खून है और ये यीशु मसीह का गोश्त है। इसलिए आप ईमान के साथ और पूरे ईमान के साथ साथ इस समझ और मुकाशफे के साथ जब लेते हैं, कभी भी लाइफ टाइम के लिए आपको प्रेयर हीलिंग लाइन में कभी खड़े नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ है, आपको इस चीज का मुकाशफा है और आपको ईमान है कि आप क्या ले रहे हैं। कितनों को समझ आ रही है?
लेकिन अगर आप इसको एक रस्मी तौर पर ले रहे हैं तो बड़े पौलुस रसूल यही लिखते हैं कुरिन्थियों के खत में कि बहुतों ने क्या किया, गैर मुनासिब तौर पर इसमें शामिल होते रहे, सालों साल इशारबानी लेते रहे, बहुत से कमजोर पड़ गए, कमजोर हो गए, कुछ बीमार हो गए और कुछ मर गए। 3 तरह का उसने बता दिया। हालेलुया। कुछ क्या हो गए, कमजोर हो गए जबकि उन्हें दलेर होना चाहिए था, कुछ बीमार हो गए उन्हें तंदुरुस्त होना चाहिए था, कुछ मर गए उन्हीं बीमारियों और कमजोरियों में जबकि उन्हें जीना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इसको नॉर्मल ले लिया। जब भी आप खुदा के घर के साथ खुदा की वर्शिप करने के लिए, खुदा का कलाम सुनने के लिए, शायरबानी लेने के लिए, अपने बीज बोने के लिए, यानी कुछ भी जो आपको कहा जाता है, फास्टिंग करने, जब भी आप कैजुअल होने लगते हैं, ग्रेस खत्म हो जाती है, मुकाशवा आप खो देते हैं उसको पाने का, उससे जो स्पिरिचुअली जो आपने फायदा हासिल करना था वो आप खो देते हैं। बस फिर आप कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। फिर लोग कंप्लेन करते हैं, माड़े हो गए, रोजे रख के हुए आते, कुछ नहीं, चेंज नहीं आया, स्पिरिट में चीजें बदली नहीं। प्रेयर कर रहे हैं सालों से, कुछ हो नहीं रहा क्योंकि गलत प्रेयर कर रहे, गलत तरीके से कर रहे हो। मांगो तो दिया जाएगा लेकिन मांगने का तरीका नहीं आता। इसे खाओ तो जिंदगी पाओगे लेकिन लेने का, रिसीव करने का तरीका नहीं आता। और यही तो जरूरत है, यही तो चर्च का काम है कि आप चर्च में यही चीजें सीखते हैं जो लोग कहते हैं घर भी दुआ कर सकते हैं, घर भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पढ़े गए कलाम पर कैसे चलना और हटना नहीं। यही तरीके, यही गुण, यही डिसिप्लिन आपको चर्च में सिखाया जाता है।